हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है ना, 10th क्लास का केमिस्ट्री का जो है सेकेंड चैप्टर आम्ल क्षारक और लवण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, तो वीडियो देखते रहिए, बहुत ही आसानी से यह चैप्टर आपको याद हो जाएगा, है ना। अब मैं वही बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए आम्ल क्षारक और लवण यही चैप्टर है। इससे मैं बहुत सारा क्वेश्चन बताऊंगा जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो कि एग्जाम में आता है ना। हमेशा मैट्रिक एग्जाम में ये सब जो क्वेश्चन है जो बताएंगे वो हमेशा आता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको देखिए अच्छा से और सारा क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करने जा रहे हैं आम्ल क्षारक और लवण। क्या सेकंड चैप्टर है, तो सेकंड चैप्टर का जो आम्ल क्षारक और लवण है इसी को पढ़ना है। तो पहले देखिए क्या है आम्ल क्षारक, क्या होता है ना। टॉपिक का नाम क्या है, तो चैप्टर का नाम है आम्ल क्षारक और लवण। तो पहले आपको जानना पड़ेगा आम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, लवण क्या होता है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है एंड साल्ट क्या होता है। क्या होता है देखिए आम्ल का सिंपल प्रोसेस समझिए। आम्ल क्या होता है, एसिड क्या होता है ना। तो आम्ल क्या होता है, तो समझिए आम्ल मतलब दुनिया का जितना भी खट्टा चीज है वो आम्ल होता है। समझे, मतलब जो भी चीज खट्टा है, टमाटर, इमली, है ना, जो भी कुछ खट्टा है उसे क्या कहते हैं, आम्ल कहते हैं। समझे ना। तो पहला पॉइंट वही है, वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है, मतलब ऐसा पदार्थ जिसका स्वाद है ना खट्टा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल। जैसे कि इमली है ना, आम है ना, बहुत कुछ एग्जाम्पल है इसका, अमरूद है, इमली है एंड बहुत सारे एग्जाम्पल है अम्ल का। तो समझ रहे हैं ना, वैसा पदार्थ जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। पहला पॉइंट यही है। पहला पॉइंट क्या है, अम्ल किसे कहते हैं, कभी भी क्वेश्चन आए कि अम्ल किसे कहते हैं, तो पहला पॉइंट क्या होगा, खट्टा। क्या होगा, खट्टा, है ना। अम्ल का पहला लक्षण होता है वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, है ना। जितना भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए खट्टा से खट्टा चीज, है ना, जितना भी एग्जाम्पल है टमाटर, इमली, अमरूद, है ना, ये सब क्या होता है, खट्टा होता है। तो समझ रहे हैं ना, वैसा पदार्थ जिसका स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। तो पहला पॉइंट ये होता है अम्ल का। दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। देखिए लिटमस पेपर, लिटमस, है ना, लिटमस क्या होता है, देखिए लिटमस का रंग ऐसे होता है बैगनी रंग का। इसका जो नेचर होता है लिटमस का बैगनी रंग का होता है, मतलब इसका जो पहले का जो कलर होता है, रंग होता है, ये बैगनी रंग का होता है। लेकिन जो बैगनी जो ये लिटमस होता है, समझिए सब क्वेश्चन जो मैट्रिक में आता है ऑब्जेक्टिव में, तो समझिए लिटमस क्या है, लिटमस से पौधा से प्राप्त होता है, मतलब पेड़ पौधा से लिटमस प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं लाइकेन, है ना। अच्छा समझते रहिए, लाइकेन पौधा से क्या प्राप्त किया जाता है, लिटमस, मतलब लाइकेन या इसको लीचेन भी कहा जाता है कुछ किताबों में। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना, लाइकेन या लीचेन नाम के पौधे से लिटमस प्राप्त होता है। लिटमस का रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है। ऐसे तो इसका रंग बैंगनी होता है, लेकिन फिर क्या होता है, बदल जाता है। कब बदल जाता है, यहाँ देखिए अम्ल क्या करता है, जैसे लिटमस होता है ना, लिटमस को क्या करता है, देखिए अम्ल का काम होता है कि लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीले लिटमस, अगर कोई नीला लिटमस हो, नीला लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। आम्ल का देखिए अम्ल किसे कहते हैं, तो पहला पॉइंट होता है दुनिया में जितना भी चीज जो खट्टा होता है उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा कहता है जो नीले चीज को, मतलब नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगर कोई नीला लिटमस पेपर हो ना तो उसको लाल कर देता है, उसे क्या कहते हैं, हम अम्ल कहते हैं। तो समझे। अगर हमारी थर्ड पॉइंट में आए तो तीसरा पॉइंट किसे कहते हैं, देखिए तीसरा लक्षण होता है जो जल में मिलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। किसमें, जल में। देखिए सब समझते रहिए, वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, अम्ल किसे कहते हैं, जो स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है ना, नीले को लाल कर देता है ना, जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। दूसरा पॉइंट कंप्लीट। और जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, समझ, जो जल में घुलकर क्या देता है, अगर आप देखिए हाइड्रोजन को, मतलब समझिए अम्ल जो है, अगर अम्ल को आप जल में डालिएगा तो क्या देता है, हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। कैसे देता है, सारा चीज अभी मैं बताऊंगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या है ना, कुछ मान लीजिए बर्तन है ना, बर्तन में क्या है, पानी है, बर्तन में पानी है। जब ये पानी में हम क्या डालेंगे, अम्ल डालेंगे। अम्ल मतलब खट्टा चीज, इसमें क्या डालेंगे, हम अम्ल डालेंगे। जब हम पानी के बीकर है, जैसे कोई भी बर्तन है पानी का, जैसे कोई बर्तन है इसमें हम पानी डाल दिए हैं, अच्छा पानी वाला बर्तन में हम अम्ल को डालते हैं तो क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। कैसे देता है, पहले समझिए, ये देखिए अम्ल है, HCl क्या है, एक अम्ल होता है। ये देख लीजिए
यहाँ क्या है, HCl क्या है, एक अम्ल है। जब अम्ल क्या होता है, जल में मिलाते हैं, किसे मिलाते हैं, H2O में। H2O मतलब जानते हैं ना, जल। H2O क्या होता है, पानी, है ना। जब अम्ल को हम पानी में डालते हैं तो H प्लस आयन देता है। समझिए इसको, ये क्या होता है। अगर हम जैसे अम्ल है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो जल में घुलकर, मतलब अम्ल का क्या होता है, अम्ल जल में घुलकर क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयन। आयन क्या होता है अभी बताते हैं। देखिए पहले समझिए आयन क्या होता है। आयन मतलब होता है प्लस माइनस, है ना। देखिए आयन को समझिए, दो प्रकार के होते हैं आयन। दो प्रकार के होते हैं, धन आयन, धन आयन, दूसरा होता है ऋण आयन, है ना। ये इसको समझिए, आयन दो प्रकार के होते हैं, प्लस माइनस दोनों, है ना। लेकिन आयन दो प्रकार के होते हैं, प्लस मतलब धन आयन और ऋण आयन माइनस, है ना। तो इसको देखते रहिए अच्छा से। आयन कितने प्रकार के होते हैं, आयन दो प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। धन आयन मतलब प्लस और ऋण आयन मतलब माइनस। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं केटायन, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एनायन, इसे हम कहते हैं केटायन। ठीक समझ रहे हैं ना, तो यही आपको समझना है। आयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, धन आयन और ऋण आयन। प्लस जैसे धन आयन होता है और ऋण आयन माइनस में होता है। तो वही यहाँ कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एकदम अच्छा समझिए। सब बेसिक आपको बताना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। तो क्या कर रहा है, जो जल में घुलकर, अम्ल का काम क्या होता है, जल में हम अम्ल को अगर हम जल में डालते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस देता है, जैसे दे रहा है ना। अगर हम अम्ल को जल में डालते हैं तो देखिए H प्लस अलग हो जाता है और Cl माइनस अलग हो जाता है। तो देखिए क्या दे रहा है, H प्लस देता है। तो ये आपको समझना है। तो समझ रहा है ना, अम्ल किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा। पहला पॉइंट क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। जो पदार्थ खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं, ठीक है। दूसरा, जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है, जो जल में घुलकर क्या देता है, H प्लस देता है, मतलब हाइड्रोजन आयन देता है, H प्लस देता है। इसको आपको समझना है। अम्ल को जल में डालेंगे तो क्या देता है, जल में H प्लस देता है। क्या देता है, H प्लस देता है, मतलब हाइड्रोजन आयन। प्लस मतलब आयन, कौन आयन है, तो प्लस मतलब धन आयन है। तो समझ रहे हैं ना। तो पहला यही है, वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है, पहला पॉइंट। जो नीले लिटमस को, पेपर को लाल कर देता है, और जो जल में घुलकर क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, प्लस में H प्लस देता है। तो समझ रहे हैं ना, मेरे ख्याल से आप ये समझ चुके होंगे। ये अम्ल होता है, अगर हम जल में मिलाएंगे तो H प्लस और Cl माइनस, मतलब देखिए हाइड्रोजन आयन दे रहा है ना, इसी को आपको समझना है। तो मेरे ख्याल से आप लोग पहला चीज समझ चुके हैं। इसका एग्जांपल देखिए, Cl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। और एग्जांपल होता है HNO3 HNO3 मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल, है ना। बहुत सारा अम्ल होता है, ठीक है। तो देखिए पहला कंप्लीट हो गया, अम्ल किसे कहते हैं, है ना। तीन चीज तो है ये अम्ल में, क्या है, खट्टा होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्या है, जल में मिलाकर, जल में जब मिलाते हैं तो क्या देता है, H प्लस देता है, मतलब हाइड्रोजन आयन देता है। कंप्लीट। अब आते सेकंड, क्या है, क्षारक, मतलब बेस किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है या फिर तीखा, है ना। इसका देखिए पॉइंट समझिए, अगर समझना हो तो देखिए 3 पॉइंट लीजिए। क्षारक किसे कहते हैं, जो स्वाद में कड़वा होता है। पहला पॉइंट क्या है, कड़वा होता है ना। जैसे कि साबुन को अगर चखिएगा मिस्टेक से, ना, तो वैसा पता है जो स्वाद में कड़वा होता है। गोली, जो भी आप गोली खाते हैं, जैसे कोई इंसान बीमार हो जाता है तो आप जो भी गोली या मेडिसिन खाते हैं वो भी कड़वा होता है, तो क्षारक होता है। जो भी मेडिसिन हम लोग खाते हैं वो क्षारक होता है ना। तो समझ रहे हैं ना, आप जो भी दवा खाते हैं, गोली खाते हैं कभी भी, तो क्या होता है, क्षारक होता है। जैसे देखते हैं ना, गोली अगर मुंह में चला जाता है तो बहुत खराब महसूस होता है ना। तो समझ रहे हैं ना, तो क्षारक किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है। पहला पॉइंट समझ गया, जो स्वाद में क्या होता है, कड़वा, मतलब तीखा होता है, खाने में उल्टी जैसा ना होता है। तो समझ गया, पहला पॉइंट क्या होता है, कड़वा होता है। दूसरा क्या कह रहा है, जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। पहला समझिए, जो लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। समझ रहे हैं ना, इसका सेम उल्टा है। इसमें क्या होता है, नीले लिटमस को लाल, इसमें क्या करता है, लाल लिटमस को नीला, है ना। तीसरा पॉइंट क्या है, जो जल में घुलकर क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अगर जल में मिलाएंगे तो क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अगर हम जल में मिलाएंगे कैसे, तो देखिए जैसे मान के चलिए कोई बीकर है या फिर कोई बर्तन है ना, कोई गिलास है, इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है ना। पानी अगर भरा हुआ है तो जैसे मान के चलिए इसमें क्या डालते हैं हम, क्षारक। क्या मिलाते हैं, क्षारक। अगर हम इसमें क्षारक मिलाते हैं, देखिए अच्छा, ये पानी है, पानी में अगर हम क्षारक मिलाते हैं तो क्या देता है, OH माइनस देता है। कैसे देता है, तो यहाँ देखिए, अगर मान के चलिए कोई क्षारक है, NaOH क्षारक होता है, NaOH क्षारक होता है ना। अगर हम इसको जल में डालेंगे, किसमें, जल में, तो क्या देता है, Na अलग, Na प्लस और OH माइनस देता है। तो देखिए इसी को तो आपको समझना है ना। कैसे समझना, तो देखिए अच्छा, वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है। पहला पॉइंट समझिए,
क्षारक किसे कहते हैं? जो स्वाद में कड़वा होता है, तीखा होता है। दूसरा, जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्या करता है? जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। दूसरा पॉइंट, तीसरा है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जैसे देखिए NaOH है, ये क्षारक होता है, इसको अगर जल में मिलाएंगे, जल में जैसे मिलाए क्षारक को, तो क्या देता है? OH माइनस देता है। जैसे दे रहा है ना, NaOH क्षारक होता है, क्षारक है ना। अब जब इसको हम जल में मिलाते हैं तो Na अलग हो जाता है, OH माइनस अलग हो जाता है। देखिए OH माइनस दे रहा है ना, वही तो कह रहा है। और जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, तो देखिए हाइड्रोक्साइड OH माइनस दे रहा है, तो ये क्या होता है? हाइड्रोक्साइड, इसका पूरा नाम क्या होता है? हाइड्रोक्साइड आयन। तो समझ रहे हैं ना बात को? तो इसमें भी 3 पॉइंट आपको याद करना है। वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है, जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, और जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, मतलब OH माइनस देता है। तो देखिए आप इस दोनों के जो बीच जो डिफरेंस होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि अम्ल और क्षारक में क्या अंतर होता है। निकाल से ये दोनों तो समझ चुके होंगे कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है। देखिए रिवीजन करिए एक बार। अम्ल किसे कहते हैं? पहला पॉइंट, खट्टा होता है, अम्ल मतलब खट्टा। दूसरा, नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। तीसरा, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। ये तो 3 पॉइंट है। क्षारक इसका उल्टा है ना। पहला, जो जल में, अगर क्षारक की बात करें तो क्षारक किसे कहते हैं? जिसका स्वाद कड़वा होता है ना। क्षारक का पहला लक्षण, जिसका स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है। दूसरा, जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। और तीसरा क्या होता है? तीसरा पॉइंट होता है कि जो जल में घुलकर जो क्षारक जो है पानी में मिलकर क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड आयन देता है, मतलब OH माइनस देता है। इतना तक अगर आप समझ गए, तब इन दोनों के बीच अंतर भी आप बहुत ही आसानी से समझ चुके होंगे। ये देखिए इसका अंतर बहुत ही आसान है, जैसे आप पढ़ लिए, कभी कभी इसका अंतर भी आ जाता है। इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको आपको समझना है। जैसे अगर क्वेश्चन दे दे कि अम्ल और क्षारक में अंतर बताइए, अम्ल और क्षारक, अम्ल और क्षारक में अंतर बताइए। देखिए कितना आसानी से अंतर बता सकते हैं आप। क्या है? अम्ल और क्षारक में अंतर बताइए। तो देखिए पहला अंतर क्या होगा? अम्ल क्या होता है? खट्टा होता है, पहला अंतर हो गया। अम्ल क्या होता है? खट्टा होता है, ठीक है। क्षारक क्या होता है? क्षारक स्वाद में खट्टा, तो ये कड़वा होता है, मतलब बहुत खराब होता है इसका स्वाद। तो समझ रहे ना, पहला पॉइंट अम्ल मतलब खट्टा होता है, क्षारक मतलब कड़वा होता है। अगर हम दूसरा पॉइंट लेते हैं तो दूसरा क्या होगा? नीले लिटमस को, मतलब समझिए नीले को लाल कर देता है ना। आपको समझना पड़ेगा, नीले को लाल, मतलब नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये उसका उल्टा होता है, ये क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए अंतर कितना आसान है। ये खट्टा तो ये कड़वा, ये नीले को लाल करता है तो ये लाल को नीला कर देता है ना। ये नीले को लाल तो ये लाल को नीला कर देता है। और तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है जल में घुलकर क्या देता है? H प्लस देता है। जब इसको हम जल में घुलाते हैं, जब इसको हम जल में मिलाते हैं तो क्या देता है? H प्लस देता है, मतलब हाइड्रोजन आयन देता है। जब इसको मिलाते हैं तो क्या देता है? जल में ये देता है OH माइनस देता है। जब इसको हम जल में मिलाते हैं तो OH माइनस देता है। कितना आसान प्रोसेस है, ये आपको समझना है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन किसी तरह से भी आए, अम्ल क्या है ना, अम्ल का क्या गुण होता है, अम्ल का गुण ये सब है। ये सब अगर बोले तो गुण में भी यही होता है, खट्टा होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है ना, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आ देता है। सब सिंपल है ना। तो अगर देखिए अम्ल कंप्लीट हो गया, क्षारक भी पता चल गया आपको, अम्ल क्षारक के बीच अंतर भी पता चल गया, है ना। अगर पूछे कोई अम्ल जल में घुलकर क्या देता है तो H प्लस देता है। आयन क्या होता है? 2 आयन होता है, प्लस और माइनस। प्लस को हम कहते हैं धन आयन, मतलब केट आयन, और जो ऋण आयन होता है उसे हम कहते हैं एन आयन। सब सिंपल है ना। अगर आप पढ़ेंगे आसानी से सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और मैट्रिक का जो आपका जो सपना है कि अच्छा नंबर लाना है, ये भी सिंपल से हो जाएगा। जिस तरह से आप पढ़ा रहे हैं उसी तरह से आप भी पढ़िए और समझिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब जैसे तो आप देखिए लवण किसे कहते हैं, है ना। अम्ल पढ़ लिए, क्षारक पढ़ लिए, और पढ़ना है लवण। लवण क्या होता है? तो देखिए लवण किसे कहते हैं? जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करता है, मतलब दोनों मिलता है। जब अम्ल और क्षारक मिलते हैं, मतलब सोचो जब खट्टा चीज और बहुत कड़वा चीज मिलता है तब बनता है लवण, मतलब नमक और जल। तो समझ लो लवण मतलब क्या होता है? नमक होता है एक प्रकार का। क्या होता है? नमक। लवण मतलब क्या होता है? नमक। तो वही इसको पहले भी पढ़ा दिए थे, जिसको एक कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। सेम इसी तरह का प्रोसेस होता है, जिस तरह आप लवण पढ़े हैं ना, उसी तरह का प्रोसेस होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करता है, तो देखिए अम्ल क्या बताएं? देखिए अम्ल कर ले लीजिए एग्जाम्पल HCl, और क्षारक, क्षारक क्या होता है? NaOH, कुछ भी NaOH, ये क्षारक होता है ना। तो देखिए जब अम्ल, तो ये क्या होता है? अम्ल है। जब अम्ल, ये क्या है? क्षारक, है ना। देखिए इधर इसको अच्छी तरह से समझिए कि क्या होता है जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया मतलब मिलता है। तो देखिए जब अम्ल और क्षारक मिलता है तो क्या बनता है? नमक बनता है और जल बनता है। कैसे बनता है? तो देखिए
दो तत्व कभी भी मिलता है तो इसे कहते हैं यौगिक, और यौगिक कभी भी बनता है तो प्लस माइनस से बनता है। कोई भी चीज कैसे जुड़ सकता है, प्लस माइनस, है ना, कभी भी प्लस प्लस नहीं जुड़ता है। अगर आपको पढ़ना है केमिस्ट्री तो कभी भी प्लस प्लस जो चार्ज होता है कभी भी आपस में नहीं मिलता है ना, मिलता है प्लस माइनस, है ना, तो वही यहाँ समझना है। तो देखिए एच क्या होता है, एच के ऊपर कौन कौन चार्ज रहता है, प्लस रहता है ना। देखिए क्लोरीन के बगल में माइनस, क्योंकि यौगिक बनता है प्लस चार्ज और माइनस चार्ज से, तो इसके बगल में प्लस चार्ज तो इसके बगल में माइनस चार्ज, ठीक है। अब देखिए इसको देखिए, ये क्या है, सोडियम, इसके बगल में, इसके ऊपर क्या होता है, देखिए कभी भी जो राइट में जो लेफ्ट में रहता है ना वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। जैसे देखिए लेफ्ट में रहा है, ये क्या है, लेफ्ट है, जैसे मैंने है यहाँ क्या है HCl, तो इधर लेफ्ट इधर राइट, तो देखिए कभी भी लेफ्ट की तरफ हमेशा प्लस वाला रहता है, तो हाइड्रोजन प्लस में तो क्लोरीन माइनस में। यहाँ देखिए सोडियम प्लस में रहता है तो OH माइनस में रहता है ना। अब आपको समझना है कि जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करता है तो देखिए प्लस वाला, इसका जो प्लस वाला है ना, इसका जो प्लस वाला जाएगा इसका माइनस के साथ, मतलब प्लस माइनस मिलता है, और इसका जो माइनस है ये जाता है प्लस के साथ। समझ रहे ना बात को। देखिए इसको प्लस वाला ये H प्लस वाला जाता है माइनस वाला के साथ, है ना, और माइनस वाला जाता है प्लस वाला के साथ। तो देखिए ये दोनों मिलता है तो क्या बनता है, नंबर बनता है। कैसे बनता है देखिए, अगर मैं इसको मिटा दूं अच्छा सा आप समझिए, है ना, तोड़ के बता दूंगा पूरा केमिस्ट्री, है ना। HCl प्लस NaOH, तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ क्या है OH, है ना, यहाँ हाइड्रोजन प्लस में है OH माइनस में है, यहाँ क्या Na प्लस में है और Cl माइनस में। तो कभी भी निगेटिव जैसे प्लस और माइनस मिलेगा क्या बनेगा, Na और Cl कितना होगा, NaCl प्लस, यहाँ देखिए H एक है हाइड्रोजन एक, यहाँ हाइड्रोजन एक, दो हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन एक, तो कितना हो गया H2O मतलब जल। तो देखिए बन गया ना, ये क्या होता है लवण, है ना, ये क्या होता है जल। यही प्रोसेस आपको बनाना है ना, यही होता है, इसी तरह से बनता है लवण और जल बनता है। तो समझ रहे ना, जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करता है, जब कभी भी अम्ल और क्षारक मिलता है तो क्या बनता है, लवण मतलब नमक बनता है और जल बनता है। इसका स्वाद नमकीन होता है, नमक आप तो खाए हैं, नमक का स्वाद क्या होता है, नमकीन होता है। तो देखिए इधर अम्ल और क्षारक मिलता है, क्या बना, लवण और जल बना। तो कितना आसान प्रोसेस है, यहाँ आप HCl यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, जितना भी क्षारक होता है, जितना भी अम्ल होता है, बनेगा नमक ही बनेगा। तो समझ रहे ना बात को, जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करता है मतलब दोनों आपस में मिलता है तो बनता है नमक। नमक का स्वाद कैसा होता है, नमकीन होता है। तो आप समझ चुके हैं अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं। कितना आसान प्रोसेस है। अब आते हैं आगे। आगे देखिए ये क्वेश्चन है, पदार्थ और अम्ल का नाम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एक या दो नंबर आ ही जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। इसको समझना बहुत ही जरूरी है। क्या समझना है, पदार्थ का नाम और अम्ल का नाम। मतलब देखिए इसका मतलब होता है नींबू, संतरा, नारंगी, ये क्या होता है, ये सब पदार्थ है ना। तो नींबू, संतरा, नारंगी जो है खट्टा क्यों होता है, नींबू खट्टा होता है, संतरा भी खट्टा होता है, नारंगी भी खट्टा होता है क्यों, अम्ल की वजह से, क्योंकि बता दिए अम्ल मतलब खट्टा। तो नींबू, संतरा, नारंगी का जो खट्टा होने का कारण क्या है, साइट्रिक अम्ल या फिर सिट्रिक अम्ल। देखिए किताब में दोनों दिया हुआ है ना, तो आपको घबराना नहीं है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ रहे ना, नींबू, संतरा, नारंगी में कौन अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक या फिर सिट्रिक अम्ल। बहुत ही आसान है ना। नींबू खट्टा होता है, क्यों होता है, किसकी वजह से, तो साइट्रिक अम्ल की वजह से। संतरा जो खट्टा होता है क्यों, साइट्रिक अम्ल की वजह से या फिर सिट्रिक। नारंगी का भी वही। तो समझ रहे ना, पहला नींबू, संतरा, नींबू हो, संतरा हो, नारंगी खट्टा होता है किसकी वजह से, साइट्रिक या फिर सिट्रिक अम्ल। पहला कंप्लीट, बहुत ही आसान है ना, ठीक है। टमाटर या फिर अमरूद, है ना, टमाटर खट्टा क्यों होता है, चाहे अमरूद खट्टा क्यों होता है, ऑक्जेलिक अम्ल की वजह से, है ना। टमाटर का खट्टा होने का कारण है ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर खट्टा होता है तो टमाटर क्या हो गया, अम्ल, अम्ल है तो इसमें कौन अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, इसकी वजह से टमाटर खट्टा होता है। उसी तरह देखिए इमली, इमली क्या है, इमली भी खट्टा होता है। तो इमली का खट्टा होने का कारण क्या होता है, खट्टा होने का कारण है टार्ट्रिक अम्ल, है ना। इमली का खट्टा होने का कारण है टार्ट्रिक अम्ल, इसी की वजह से टमाटर जो इमली है ये हमेशा खट्टा होता है, ठीक है। चींटी का डंक, मतलब जो चींटी होता है छोटा छोटा ना होता है, वो चींटी काट लेता है ना। तो देखिए चींटी का जो काट लेता है तो देखते हैं फूल जाता है हमारे शरीर में, तो किसकी वजह से फूलता है, फॉर्मिक या फिर मेथनोइक अम्ल, दोनों सेम होता है ना। फॉर्मिक या फिर मेथनोइक अम्ल की वजह से हमारा जो शरीर है फूल जाता है। कब, जब चींटी काट लेता है या फिर मधुमक्खी, मधुमक्खी भी काटता है ना। जब मधुमक्खी काटता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो जब मधुमक्खी काटता है तो हमारा शरीर फूल जाता है, किसकी वजह से, तो फॉर्मिक या फिर मेथनोइक अम्ल, इसकी वजह से। कभी भी मधुमक्खी काटता है तो हमारे शरीर में कौन सा अम्ल प्रवेश करता है, फॉर्मिक या फिर मेथनोइक अम्ल। तो समझ रहे ना, आप लोग समझ लीजिए, चींटी जब काटता है या फिर मधुमक्खी काटता है तो इसके पीछे कारण क्या होता है, मेथनोइक अम्ल, हमारा शरीर फूल जाता है ना, किसकी वजह से, फॉर्मिक या फिर मेथनोइक अम्ल, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। आगे क्या है,
दही, दही खट्टा होता है। दही का खट्टा होने का वजह क्या है? खट्टा होने का वजह है अम्ल है। कौन अम्ल? तो लैक्टिक अम्ल। तो दही का खट्टा होने का वजह कौन है? लैक्टिक अम्ल। उसी तरह सिरका, सिरका भी खट्टा होता है। क्यों होता है? किसकी वजह से? सिरका का खट्टा होना होता है एसिटिक अम्ल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिरका खट्टा क्यों होता है? एसिटिक अम्ल की वजह से। ठीक है। आंवला, आंवला भी खट्टा होता है। किसकी वजह से? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसे हम कहते हैं विटामिन सी भी बोला जाता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। तो आंवला खट्टा होता है किसकी वजह से? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसमें कौन अम्ल पाया जाता है? आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल। उसी तरह सेब, सेब का भी कुछ खट्टापन होता है। तो किसकी वजह से? मैलिक या फिर मौलिक अम्ल, दोनों है किताब में। तो आपको कंफ्यूजन होना नहीं है, है ना। कैसे भी मतलब एग्जाम में किसी तरह भी क्वेश्चन है तो आपको घबराना नहीं है। आपको जो है सही आंसर पे टिक लगाना है। ठीक है। तो सेब जो खट्टा होता है मौलिक अम्ल या फिर मैलिक अम्ल, सिंपल। तो देखिए यही जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसको हमेशा ध्यान रखिए, ये हमेशा काम देता है। चाहे 11 हो, 12 हो या फिर 10th क्लास, किसी भी क्लास में हो, ये हमेशा आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है। तो समझ रहे हैं ना। इतना अगर आप समझ गए तो समझिए आपका 1 या 2 नंबर कंप्लीट है, क्योंकि हमेशा इसका 1-2 नंबर हमेशा मैट्रिक के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो ध्यान में रखिए इतना ही क्वेश्चन है, हमेशा आता है। तो आगे देखिए, आगे क्या है? आगे है सूचक। क्या है सूचक? मतलब इंडिकेटर क्या होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए सूचक क्या होता है? इंडिकेटर तो वैसा पदार्थ जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देता है, उसे हम कहते हैं सूचक। समझे ना। सूचक मतलब क्या होता है? सूचना देना। सूचक मतलब इंडिकेटर, जो आपको इंडिकेट करे, जो आपको सूचित करे, जो आपको इशारा दे, उसे हम क्या कहते हैं? सूचक। तो कैसे करता है इशारा? सूचक का काम क्या? वैसा पदार्थ है सूचक जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अम्ल, मतलब वही सूचक का काम है, बताता है कि कौन अम्ल है, कौन क्षार है और कौन उदासीन है। कैसे? तो देखिए यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, जैसे क्या है? लिटमस पेपर है, हल्दी है, मिथाइल ऑरेंज, ये सब क्या है? सूचक है। कैसे सूचक है? सूचक का काम क्या होता है? वो अपना रंग परिवर्तन के द्वारा बताता है कि तुम अम्ल हो, क्षार हो और उदासीन हो। कैसे? तो यहाँ देखिए लिटमस पेपर क्या है? एक सूचक है। अभी बताएं, वैसा पदार्थ जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा। तो लिटमस पेपर एक सूचक है। क्या है? सूचक। जैसे यहाँ है ना, लिटमस पेपर क्या है? सूचक है। तो देखिए सूचक का काम क्या बताएं? सूचक बताता है कि कौन अम्ल है। तो देखिए लिटमस पेपर जो है क्या करता है? एक सूचक है। और लिटमस पेपर क्या बताता है? कि ये अम्ल है। कैसे अम्ल है? क्योंकि लिटमस पेपर का काम क्या होता है? रंग परिवर्तन के द्वारा बताता है कि अम्ल है। तो देखिए अगर लिटमस पेपर क्या है? एक सूचक है। तो देखिए ये बताता है, अगर लिटमस पेपर को हम अम्ल में डालते हैं तो लिटमस पेपर का काम क्या है? जब अम्ल का काम क्या है? लिटमस पेपर को अगर नीला लिटमस रहता है तो उसको लाल कर देता है। तो देखिए अगर लाल हो जाएगा तो लिटमस पेपर बता दिया ना कि अम्ल है। क्यों? क्योंकि अम्ल का लक्षण होता है किसी भी चीज को लाल कर देना, मतलब नीला लिटमस को लाल कर देना। अगर ये लिटमस पेपर है, अगर लिटमस पेपर को हम अम्ल में डालते हैं तो नीला लिटमस पेपर को क्या कर देगा? ये अम्ल लाल कर देगा। और जब ये लाल कर देता है तो पता चल जाता है कि जो लाल कर दे रहा है वो अम्ल होता है। तो देखिए हो गया। उसी तरह देखिए लिटमस पेपर, अगर लाल लिटमस पेपर को हम क्षारक में डालते हैं, लाल लिटमस पेपर को अगर हम क्षारक में डालते हैं तो क्या बताता है? अगर लाल लिटमस पेपर को हम क्षारक में डालते हैं तो नीला कर देगा। अगर नीला कर देता है तो क्या हो गया? क्षारक। क्योंकि पता, जैसे लिटमस पेपर का काम क्या है? सूचक है। ये बताता है कि तुम अम्ल हो, तुम क्षारक हो, उदासीन हो। कैसे बताता है? उसमें मतलब जब लिटमस पेपर को जब उसमें डाला जाता है अम्ल में, अगर मान के चलो अम्ल का जलीय विलयन है, मतलब अम्ल को अगर पानी में घोल दिया जाता है, खट्टा चीज को, फिर लिटमस पेपर को डाला जाता है, अगर वो खट्टा चीज लिटमस पेपर, जो नीला लिटमस पेपर होता है, उसको लाल कर देता है तो क्या होता है? अम्ल होता है। उसी तरह का क्षारक है, कोई क्षारक है, उसी तरह का अगर साबुन है, साबुन को हम डाल देते हैं पानी में, डाल दिए, और उसी तरह हम लाल लिटमस पेपर को हम डाल देते हैं पानी में, जो क्षारक का पानी होता है, तो क्या होता है? जो लिटमस पेपर होता है उसका रंग बदल देता है। और रंग कैसा कर देता है? लाल लिटमस को कर देता है नीला। जैसे ही नीला कर देता है पता चल जाता है क्या है? ये होता है क्षारक। मतलब जो लिटमस पेपर होता है, जो सूचक होता है, वो बता देता है ये क्षारक है, मतलब तुम क्षारक हो। उदासीन मतलब इसका ये कहता है कि लिटमस पेपर का जो ओरिजिनल रंग होता है हमेशा बैंगनी होता है, इसका नेचुरल रंग है। किसका? लिटमस पेपर का। लिटमस पेपर कहाँ मिलता है? तो एक पौधा है जिसका नाम है लाइकेन, जिसे लिचेन भी कहा जाता है। जब उसे प्राप्त किया जाता है पौधा से तो उसका रंग होता है बैंगनी, बाद में नीला लिटमस तो लाल लिटमस बदलते रहता है। ठीक है। तो समझ गए ना। तो वही है वैसा पदार्थ जो अपने रंग परिवर्तन, तो देखिए रंग परिवर्तन हो रहा है ना, लाल तो नीला तो बैंगनी, वही रंग परिवर्तन के द्वारा बताता है कि तुम अम्ल हो, क्षार हो और उदासीन हो। कितना आसान प्रोसेस है। तो जैसे देखिए लिटमस पेपर अपना रंग बदल के बता दिया लाल हो, नीला हो, बैंगनी है। इसी तरह बता देता है तुम क्षारक हो, तुम अम्ल हो, तुम उदासीन हो। क्लियर। अगला देखिए हल्दी। हल्दी क्या है? ये हल्दी कैसा होता है? आपको पता है हल्दी पीला रंग का होता है। ये भी पौधा से प्राप्त किया जाता है। हल्दी को भी पौधा से, पेड़ पौधा से प्राप्त किया जाता है, आप देखे होंगे, है ना। तो देखिए हल्दी जब निकाला जाता है, अब देखिए हल्दी का रंग कैसा होता है? हमेशा इसका ओरिजिनल रंग पीला होता है। जब पीला होता है हल्दी, तो देखिए हल्दी क्या है? हल्दी सूचक। इसका काम क्या है? इसका काम है बताता है कि तुम अम्ल हो, तुम क्षारक हो, तुम उदासीन हो। कैसे बताता है? तो देखिए अगर हम हल्दी को
आम्ल के विलयन में डालेंगे। मान के चलो एक बाल्टी है, एक बाल्टी में आम्ल को घोल देते हैं, मतलब किसी खट्टा चीज को घोल देते हैं एक बाल्टी में। अगर हम उसको जब हल्दी को डालेंगे इसमें, तो जो आम्ल होता है वो पीला का पीला ही रहने देता है। मतलब अम्ल जो है, हल्दी का रंग पीला होता है, इसको नहीं बदलता है, मतलब पीला का पीला ही रंग रहता है, उसे हम बता देते हैं वो अम्ल होता है। मतलब अगर हल्दी को हम पीला रंग, हल्दी को अगर हम अम्ल के विलयन में डालेंगे तो पता चल जाता है, अगर पीला रंग आ जाएगा तो मतलब पता चल जाता है वो क्या होता है, अम्ल होता है। उसी तरह अगर अम्ल को, मतलब हल्दी को हम क्षारक के विलयन में डालते हैं, विलयन मतलब क्या होता है, क्षारक को किसी बाल्टी में, मतलब क्षारक को पानी में डाल दिए, घोल दिए, अगर उसको अगर हम हल्दी डालेंगे, हल्दी उसमें डालेंगे तो अगर लाल रंग हो जाता है, हल्दी का रंग क्या होता है, पीला होता है। जब अगर लाल रंग हो जाएगा तो पता चल जाता है वो क्या होता है, वो क्षारक होता है। ठीक है, उसी तरह मिथाइल ये भी है, लेकिन इसको पेड़ पौधा से नहीं प्राप्त किया जाता है, इसको इंसान द्वारा बनाया जाता है मिथाइल को, प्रयोगशाला में, लैब में। तो देखिए अगर मिथाइल को क्या होता है, ये भी सूचक है। सूचक मतलब सूचना देता है कि तुम अम्ल हो, तुम क्षार हो, तुम उदासीन हो। कैसे देता है, तो देखिए अगर मिथाइल को हम अम्ल के पानी, अगर अम्ल के जलीय विलयन में डालते हैं, किसको, मिथाइल को, तो उसका रंग जो है नेचुरल रंग होता है नारंगी, क्योंकि देखिए ऑरेंज है, ऑरेंज मतलब मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी होता है, तो उसका ओरिजिनल रंग होता है नारंगी। लेकिन जब उसको हम डालेंगे अम्ल के जलीय विलयन में तो गुलाबी कर देता है, और जब जैसे ही गुलाबी कर देता है पता चल जाता है वो क्या होता है, अम्ल होता है। उसी तरह मिथाइल ऑरेंज को अगर हम क्षारक के विलयन में डालते हैं तो क्षारक का काम क्या है, मिथाइल ऑरेंज का जो रंग होता है नारंगी को, इसको बदल देता है पीला, और जैसे ही पीला बदल जाता है पता चल जाता है ये जो विलयन है क्षारक है। तो सिंपल प्रोसेस, कितना आसान है। यही सूचक होता है। सूचक क्या होता है, तो देखिए ये जितना सूचक है अपना रंग बदल जाता है। देखिए रंग बदल रहा है इधर, और रंग परिवर्तन के द्वारा बताता है तुम अम्ल हो, तुम क्षार हो, तुम उदासीन हो। इतना ही बनाना है ना। क्वेश्चन आता है मैट्रिक में, इस तरह भी आता है कि लिटमस पेपर को अम्ल में डालेंगे कि कैसा रंग हो जाता है, लाल, है ना, क्षारक में डालेंगे नीला, इसका ओरिजिनल रंग कैसा होता है, बैगनी रंग का। तो आपको समझना है प्रोसेस, ठीक है। यही सब क्वेश्चन है, आपको समझना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। मेरे ख्याल से आप लोग बहुत इजीली से समझ रहे होंगे, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, सूचक कितने प्रकार के होते हैं। सूचक दो प्रकार के होते हैं, ऐसे तो तीन प्रकार के होते हैं, गंजे सूचक भी होते हैं, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सूचक कितने प्रकार के होते हैं, सूचक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और मानव निर्मित सूचक, है ना। तो देखिए सूचक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और मानव निर्मित सूचक। अब देखिए समझिए प्राकृतिक सूचक क्या होता है। देखिए प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं, अभी बता दिए सूचक किसे कहते हैं। वैसा पदार्थ जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा बताता है कि कौन अम्ल है, कौन क्षार है और कौन उदासीन है, ठीक है। तो देखिए प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं, वैसा सूचक जो पेड़ पौधे से प्राप्त किया जाता है। जैसे देखिए लिटमस, अभी बताए थे लिटमस, लिटमस क्या होता है, पेड़ पौधे से प्राप्त किया जाता है। लिटमस कौन पौधा से प्राप्त किया जाता है, लीचेन या फिर लाइकेन। बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। लाइकेन या किसे हम लीचेन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लीचेन, ठीक है। तो लिटमस कहाँ प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से और लीचेन से, दोनों सेम होता है, ठीक है। अब देखिए उसी तरह हल्दी, हल्दी भी पेड़ पौधा प्राप्त किया जाता है, आपको तो पता ही होगा। तो लिटमस और हल्दी दोनों पेड़ पौधा से प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक, मतलब नेचुरल इंडिकेटर, जो गॉड के द्वारा मतलब अपने आप प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं प्राकृतिक सूचक, मतलब इंडिकेटर। कौन इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, समझ गए। वैसा सूचक जो पेड़ पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो समझ गए, लिटमस भी पेड़ पौधा से, हल्दी भी पेड़ पौधा से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसका बाकी बता दिए हैं कि लिटमस क्या क्या होता है। अम्ल में रहेगा तो लिटमस का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। क्षारक में रहेगा तो लिटमस कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। उसी तरह उदासीन में तो उसका रंग बैगनी होता है। हल्दी का भी बता दिए हैं, हल्दी का क्या होता है रंग, हल्दी जब उदासीन में रहता है तो पीला होता है, हल्दी का रंग पीला होता है, नेचुरल रंग, है ना। और जब इसमें अम्ल में डालते हैं तब भी पीला रहता है, लेकिन अगर हम क्षारक में डालते हैं तब क्या हो जाता है, तो क्षारक में डालते हैं कौन रंग, लाल हो जाता है। सब प्रोसेस बता दिए हैं। उसी तरह मिथाइल ऑरेंज का बता दिए हैं, है ना। इसका छूट गया है। अब देखिए पहले समझिए क्या होता है ये मानव निर्मित सूचक, मतलब वैसा सूचक, देखिए मानव निर्मित ये था प्राकृतिक, उसको मतलब अपने आप होता है, मतलब पेड़ पौधा से निकाला जाता है, इसको बनाया नहीं जाता है। लेकिन मानव निर्मित सूचक किसे कहते हैं, मतलब सिंथेटिक इंडिकेटर किसे कहते हैं, वैसा सूचक जिसे मानव के द्वारा बनाया गया है, मतलब जिससे जिस सूचक को मानव ने बनाया है, इंसान ने बनाया, कहाँ, प्रयोगशाला में, लैब में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मानव निर्मित, मतलब सिंथेटिक इंडिकेटर या फिर मैन मेड सूचक, ठीक है। इसी को कहते हैं। तो समझिए मानव निर्मित सूचक वैसा सूचक जिसे मानव के द्वारा बनाया गया है, जैसे मिथाइल ऑरेंज, है ना, फिनोल्फ्थालीन, क्या है, फिनोल्फ्थालीन। तो समझ रहा ना, इस सूचक को जो बनाया गया है मानव निर्मित, इसे मानव के द्वारा बनाया गया है। और क्या कौन कौन सूचक है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन। तो देखिए मिथाइल ऑरेंज को बता दिए हैं, लेकिन देखिए फिनोल्फ्थालीन क्या होता है, इसका जो ओरिजिनल रंग होता है रंगहीन, मतलब पानी जैसा रंग होता है, रंगहीन। तो देखिए जब फिनोल्फ्थालीन को हम अम्ल में डालते हैं तो इसका रंग सेम का सेम रहता है, रंगहीन, ठीक है। लेकिन जब क्षारक में डालते हैं तो गुलाबी रंग हो जाता है। इसको ये सब तो पहले पढ़ा दिए थे, इसको पढ़ाना बाकी था, इसलिए इसको बताती हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह आता है मैट्रिक में,
10th क्लास में क्वेश्चन किस तरह से आता है, देखिए कैसे आता है। पूछेगा इनमें से कौन सा प्राकृतिक सूचक है, लिटमस दे देगा, है ना, ऑरेंज दे देगा, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन, या फिर दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको समझना है वहां पर, ठीक है। तो आपको समझना है कि लिटमस क्या होता है, प्राकृतिक सूचक होता है, हल्दी भी प्राकृतिक सूचक होता है ना, मिथाइल ऑरेंज होता है मानवकृत सूचक, मतलब मानव निर्मित सूचक, फिनोल्फ्थेलिन क्या होता है, ये भी मानव निर्मित। तो क्वेश्चन किसी तरह से भी आ सकता है। क्वेश्चन दे देगा बताइए इनमें से कौन है मानव निर्मित सूचक है, ऑप्शन दे देगा मिथाइल ऑरेंज या फिर हल्दी, लिटमस, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा आंसर, मिथाइल ऑरेंज होगा। तो आपको देखना है आंसर, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, प्राकृतिक सूचक कौन है ना, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है, ये सब ध्यान में रखना है आपको चीजें, ठीक है। ये सब बातें अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आपको नंबर अच्छा तरह से आएगा मैट्रिक में, एक क्वेश्चन भी छूटेगा नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग पूरी तरह से इस चीज को समझ चुके होंगे। अब आते हैं आगे। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है तनुकरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है तनुकरण क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तनुकरण, इस मैट्रिक के एग्जाम में 3-4 बार आया है क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। तो तनुकरण किसे कहते हैं, तो देखिए समझिए इसे, समझिए इसमें पानी है, समझिए गिलास है, इसमें क्या है, पानी है ना। तो देखिए जब हम जल में, ये क्या है, समझिए एक बोतल किसी तरह का गिलास है, इसमें पानी है। तो जब हम जल में अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, इधर से मिलाते हैं अम्ल, देखिए क्या मिलाते हैं, अम्ल, और क्या मिलाते हैं, क्षारक। देखिए जब हम जल में, ये पानी है, जब हम पानी में अम्ल मिलाते हैं और क्षारक को मिलाते हैं, ये मिला दिए, तो जल में क्या होता है, H+ और OH की कमी हो जाती है। मतलब यहाँ H+ जो है इसका, और यहाँ पर क्या होगा, OH, क्योंकि आपको पता होगा कि अम्ल हमेशा H+ देता है, पानी में मिलता है, तो क्षारक क्या देता है, OH- देता है। सब कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो देखिए वही कह रहा, जब हम जल में, मतलब जब हम पानी में क्या मिलाते हैं, अम्ल मिलाते हैं और क्षारक को मिलाते हैं। तो जब हम पानी में अम्ल को मिलाएं और क्षारक को मिलाते हैं, तो जल में, पानी में H+ और OH की कमी हो जाती है। तो देखिए अम्ल में जो H+ होता है, क्योंकि अम्ल तो जल में मिलकर H+ देता है और क्षारक देता है OH-, तो दोनों की कमी हो जाती है, मतलब H+ भी घट जाता है, OH- भी घट जाता है। तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं तनुकरण। तो मेरे ख्याल से बहुत इजीली समझ चुके होंगे कि तनुकरण क्या होता है, समझ रहे हैं ना। जब हम जल में, पानी में क्या मिलाते हैं, अम्ल को भी मिलाते हैं और क्षार को भी मिलाते हैं, तो क्या होता है, अम्ल में जो H+ होता है ये घट जाता है, और जो क्षार में OH- होता है वो घट जाता है। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं तनुकरण। कितना आसान प्रोसेस है, यही क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर कहा जाता है। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। जब हम जल में क्या मिलाएं, अम्ल को मिला दिए और क्षारों को मिला दिए, तो क्या हुआ, जल में H+ और OH- की कमी हो जाती है, उसे कहते हैं हम तनुकरण। कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है मैट्रिक एग्जाम में। तो मैं वही बता रहा हूँ जो भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैट्रिक में आया है, और चांस भी बनता है कि वो आएगा आगे, ठीक है। तो देखिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। तो देखिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन इसलिए करता है। तो देखिए समझिए इसको, अम्ल का जलीय विलयन मतलब क्या होता है, जब हम अम्ल को पानी में घोलते हैं तो जलीय विलयन बन जाता है। विलयन समझते हैं ना, जितने समझते हैं। तो देखिए क्या होता है, विलयन, विलय और विलायक क्या होता है, बहुत इजीली बता देते हैं। समझिए विलायक मतलब होता है पानी, क्या होता है, पानी। विलय मतलब कोई भी चीज ले जो पानी ले लीजिए, जो पानी में घुल जाता है, जैसे हम ले लेते हैं चीनी। तो देखिए अगर विलायक मतलब होता है पानी, विलय मतलब होता है चीनी, अगर दोनों को घोल देते पानी में, चीनी को घोल देते, क्या बन जाता है, चीनी का रस। तो जो चीनी का रस बनता है होता है विलयन। तो समझ रहे हैं ना। तो देखिए विलायक मतलब समझिए पानी जैसा प्रोसेस हो, दूध भी होता है विलायक, जो भी चीज जो होता है ना द्रव के रूप में होता है उसे हम कहते हैं विलायक। जो जैसे कि पानी कोई भी चीज को अपने में घोल सकता है उसे हम कहते हैं विलायक। विलय किसे कहते हैं, जो पानी में घुल सकता है उसे हम विलय कहते हैं। विलय किसे कहते हैं, जब हम पानी में किसी भी चीज को मिलाते हैं और जो घुल जाता है उसे हम कहते हैं विलयन। तो वही तो है, वही कर अम्ल का जलीय विलयन। जब हम अम्ल को, खट्टे चीज को मतलब पानी में मिलाएंगे तो क्या होता है, विद्युत का चालन करता है। सही बात है। जब हम खट्टे चीज को मतलब अम्ल को पानी में अगर डालेंगे तो क्या होता है, अम्ल में जो अम्ल का जो जलीय विलयन होता है उसमें करंट आ जाता है। विद्युत का चालन मतलब क्या होता है, उसमें करंट आ जाता है। कैसे आ जाता है, तो देखिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन इसलिए करता है, मतलब अम्ल का जो जलीय विलयन है विद्युत का चालन मतलब करंट इसलिए आ जाता है क्योंकि अम्ल जल में घुलकर आयन दे देता है। कौन आयन, धन आयन और ऋण आयन। कैसे देता है, तो देखिए ये क्या होता है, अम्ल है, इसको हम किसमें मिला देते हैं, जल में। H2O जल होता है। जब हम अम्ल को HCl को जल में मिलाते हैं तो देखिए क्या बनता है,
H प्लस Cl माइनस। तो देखिए अगर हम अम्ल में देखिए क्वेश्चन समझिए, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन इसलिए करता है क्योंकि अम्ल है जल में घुलकर, ये जल है पानी होता है ना, तो जल में घुलकर क्या देता है, आयन देता है। कौन आयन, धन, मतलब H प्लस, ऋण मतलब Cl माइनस। तो देखिए प्लस भी दे रहा है माइनस भी दे रहा है, यही तो प्रोसेस होता है। इसी वजह से तो अब देखिए कभी भी करंट कैसे आता है, प्लस माइनस, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव मिलता है तभी ना कुछ किसी भी तरह का करंट आता है। तो वही यहाँ भी है ना। तो अम्ल का जलीय विलयन जब भी कभी भी हम पानी में अम्ल को घोलते हैं तो करंट इसलिए आ जाता है क्योंकि जो पानी में क्या होता है, करंट आ जाता है। इसका वजह होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, प्लस और माइनस बन जाता है, मतलब धन और ऋण आयन बन जाता है। तो समझ रहे हैं ना बात को। तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, मतलब जब अम्ल को हम पानी में मिलाएंगे तो उसमें करंट क्यों आ जाता है, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस बनता है, मतलब धन आयन और ऋण आयन दोनों का मिश्रण हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। कितना आसान प्रोसेस है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन इसलिए करता है क्योंकि अम्ल जो है जल में घुलकर आयन देता है। कौन आयन, धन, ये धन आयन होता है, ये ऋण आयन होता है। इसीलिए क्या होता है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। आज का क्लास यहीं तक है।